एकता शिक्षक एकता अभी तोली अंगड़ाई है हमारी सब शिक्षिका शिक्षक एकता शिक्षक एकता शिक्षक एकता हर जोर झुमझुमी टक्कर पे शिक्षक एकता शिक्षक एकता शिक्षक एकता घर वालों ये थे धरने पे उनकी नहीं बना रहा है। अरे आज तो बड़ा नहीं आते। हाँ हाँ चल 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 आराम नहीं लगा रहा है वैसे नहीं चलाएगा। वो पेंशन वाली मांग होगी। अच्छा ठीक है। अभी जब तक वो पढ़ के ज्ञापन का कार्यक्रम प्रत्येक में चाहूंगा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष लालगंज जी इस ज्ञापन को एक बार पढ़कर सुना दें और इसके बाद दोनों संगठन उसके बैनर पर भी हो रहा है तो उसके जिला अध्यक्ष जी भी अपना ज्ञापन पढ़कर सुनाएंगे। सबसे पहले लालगंज तो विषय हमारा वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को शिक्षक पात्रता परीक्षा के विषय में देश के बेसिक शिक्षकों के संबंध में दिए गए निर्णय पर अध्यादेश लाकर संशोधित किए जाने के समय महोदय विनम्र अनुरोध है कि के साथ अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवारत शिक्षकों को जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक है उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आदेश दिए गए, जबकि उसी आदेश में 3 सितंबर 2001 तक के नियुक्त शिक्षकों को मुक्त किए जाने की बात कही गई है। साथ ही आदेश के अन्य भागों में 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुसार देश के सभी बेसिक शिक्षकों को
प्रदेश का बेसिक शिक्षक लोग भी जाने के बहते परेशान और अवसाद रहते हैं, जबकि देश का प्रदेश में सभी शिक्षकों को तत्कालीन विभाग द्वारा निर्धारित सेवा को एवं योग्यता को पूर्ण करते हुए नियुक्त किया गया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा एनपीटी द्वारा 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना पात्रता परीक्षा न दी जाने हेतु अध्यादेश लाकर संशोधित करने का कष्ट करेगा, क्योंकि लगभग 1.5 दशक बीत जाने तक भारत सरकार एनसीटी ने जानबूझकर तो योग्यतापूर्ण परीक्षा नहीं कराई, ना ही कोई निर्देश दिया। इस स्थिति में उत्पन्न होने का संपूर्ण उत्तरदायी एनसीटी का एवं भारत सरकार का है। इस कारण संशोधन किया जाना अति आवश्यक है। शिक्षक पात्रता जबकि 2001 से पूर्व नियुक्त बेसिक शिक्षक इंटरमीडिएट एवं बीटीसी प्रशिक्षण योग्यता को पूर्ण करते हुए नियुक्त शिक्षकों को देश के लगभग 40 लाख परिवारों को रक्षा करने का कष्ट करें। देश तथा उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक आपका सदा आभारी रहेगा। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ थोड़ी सी ऊर्जा आप लोगों को दिखनी चाहिए। अभी हमारे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जी ने एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए बताया कि जो निर्णय आया है उस निर्णय में स्वयं में कितनी विसंगतियां हैं। तो एक बार पहले उद्घोष बोलेंगे और उसके बाद ये जो हमारा दूसरा संगठन है यूटा, उसके द्वारा जो तैयार ज्ञापन है वो आपके सामने अभी पढ़ेंगे। शिक्षक एकता। कुछ हमारे साथी जो रोड पर खड़े हैं, कुछ हमारे साथी रोड पर खड़े हैं, साथियों ये केवल आज एक छोटा सा यहाँ पर हम लोगों ने प्रतिनिधि दिखाया है। हो सकता है लखनऊ तक चलना पड़े, इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए शिक्षक एकता। शिक्षक एकता। हर जोर जुल्मी टक्कर पे, हर जोर जुल्मी टक्कर पे अभी बलिया लाई है। यूटा के द्वारा जिलाधिकारी महोदय पीलीभीत विषय माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के माध्यम से टीईटी लागू होने के पूर्व के नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टेट उत्तीर्ण करने की बाध्यता होने विषयक प्रकरण को लेकर संशोधित अधिनियम जारी करने तथा न्यायालय में प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु ज्ञापन महोदय उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2025 को देश के लाखों शिक्षकों जिनकी सेवा से विरत करने की बात भी कही है। ऐसी स्थिति में देश के 30 लाख से अधिक शिक्षक एवं उनके परिवार के सामने जीवन यापन का संकट दिखाई देने लगा है। ज्ञातव्य है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(1) वो 23(2) में अधिनियम लागू होने की तिथि के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण करने का निर्देश नहीं दिया गया है। एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण के अतिरिक्त टीईटी को भी अनिवार्य बनाया गया है, किंतु इसकी अधिसूचना की धारा 4 में यह प्रावधान है कि 23 अगस्त 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की आवश्यकता नहीं। आरटी के संशोधन अधिनियम 2017 में 31 मार्च 2015 को नियुक्त व कार्यरत सभी शिक्षक जिनके पास आरटी एक्ट की धारा 23(1) के अनुसार न्यूनतम अर्हता नहीं है वो 4 वर्ष के अंदर योग्यता प्राप्त कर लेने हेतु निर्देशित किया गया। आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मेरा निवेदन है, हम शिक्षकों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ये ज्ञापन जो है हम सब शिक्षक साथियों ने आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को भिजवाने की एक रिक्वेस्ट की है, उस पर तत्काल ही कार्रवाई। सब जानते हैं जिस समय कोई विज्ञापन निकलता है उस विज्ञापन की सेवा शर्तें उसी समय दी जाती है, उनको पूरी करने के बाद कर्मचारी सेवा में आता है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित हुआ है उस आदेश में हम सबके साथ इतना कुठाराघात किया है, उस पर मैं चाहूंगा सिटी मजिस्ट्रेट महोदय 2 मिनट हम सबके बीच अपनी बात रखने की कृपा। धन्यवाद।
जायज़ है, मैंने भी इसके बारे में सुना था। और क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है तो उस पर क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल सब चीज़ों पे विचार विमर्श की आवश्यकता है और बिल्कुल सही है, आपकी मांग बिल्कुल सही है। और जहाँ पे आपने प्रधानमंत्री जी को भेजना है मैं बिल्कुल भेजूंगा इसको राष्ट्रपति जी के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग के संख्या बल को देखते लगता है कि मतलब वास्तव में जो है ये गंभीर समस्या है। ठीक है, मैं बिल्कुल मदद करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।